नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुशवाहा है। और जो आपको मालूम है 2021 में एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब आगे एक आध महीने में ही होने वाला है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका मैथ का टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसकी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, ये तो माना जाता है। और फिर जीके में अगर आप कम भी पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ। तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़नी है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस एक्चुअल में होता क्या है। तो इसका जो सिलेबस है, जो पीई में दे के रखा है, उसमें आपको जीके एंड रीजनिंग होता है कितने नंबर का, 40 नंबर का। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी कितनी, 30 नंबर की होती है, ठीक है, मतलब रीजनिंग वगैरह। उसके साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक, ये मैथ वगैरह होता है 30 नंबर का। लेकिन दोस्तों जो पेपर बनता है एक्चुअल में वो इस फॉर्मेट में नहीं बनता है। उसमें आपका 30 नंबर का मैथ होता है, 40 नंबर की रीजनिंग होती है, और दोस्तों बाकी का 30 नंबर का अपना जीके का पार्ट होता है। जीके मतलब साइंस वगैरह का पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग उसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग, ये तो कंफर्म आप मान लीजिएगा। तो 40 और 30 नंबर का आपको मिला कि 70 नंबर के मैथ रीजनिंग हो गया। यदि आप 60 नंबर का भी करते हो तो भी आपके 15-20 नंबर तुक्का आप मान सकते हो लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। तो ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको मैथ पढ़ते टाइम कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जो कुछ टॉपिक है मैंने आपको यहाँ पर नोट करके रखे हैं, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। मैथ में आपको 101% सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि इन टॉपिक को आप आर अग्रवाल से पढ़ते हो तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। मतलब दोस्तों, यदि आप आर अग्रवाल पर प्रिपेयर करते हो, उसके एग्जाम्पल ही अगर आप पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप नहीं पढ़ते हो तो मैं आपको अपने चैनल पर भी वो आगे पढ़ाने वाला हूँ, पूरी आर अग्रवाल बुक 20 दिन में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, टॉपिक से पहला क्षेत्रमिति है, उसका औसत है, नाव एवं धारा, एक क्वेश्चन बनता है ऐसे कभी कभार। चक्रवर्ती ब्याज, संकेत और सर्वेक्षण, एलसीएम एचसीएफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्षेत्रमिति मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिश्रण मोस्ट इम्पोर्टेंट, संख्या और योग, मतलब जो संख्याओं के जोड़े वगैरह होते हैं, ये आप रीजनिंग या फिर मैथ किसी में भी इनको कर सकते हो। असंगत अलग करें, मतलब दोस्तों ये मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, ठीक है। तो आप किसी भी उसमें लिख सकते हो। परसेंटेज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट को टॉपिक है दोस्तों। अब ये दोस्तों क्रम परिवर्तन के संयोजन जो क्वेश्चन से बनते हैं, ये आप रीजनिंग में भी ले सकते हो, लेकिन ये बेसिकली मैथ का क्वेश्चन, मैथ में भी काउंट होता है, ठीक है। पाइप और जो टंकियाँ हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, कब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसका संभावना, उसका नंबर ऊपर समस्या, मतलब नंबर जो सिस्टम होता है उससे क्वेश्चन 101% 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन उसका मैं आपको देता हूँ, कमेंट करिएगा अगर आपको सही उसका आंसर आता हो तो। सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आएगा। सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होती है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखिए, 10 पर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। लाभ हानि एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा। द्वि घातीय समीकरण, कुछ टाइम से इस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन आ ही रहा है द्वि घातीय समीकरण से, तो ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दौड़ और खेल, अनुपात समानुपात मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, सरलीकरण, तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप इसको अलग टॉपिक नहीं मान सकते, ये प्रत्येक टॉपिक में इंक्लूड हो जाता है। जैसे आपने कोई टॉपिक की इक्वेशन बनाई, फॉर्मूला लगाया, उसके बाद में जो इक्वेशन सॉल्व करनी होती है वो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट आता है। इन दोनों टॉपिक को आप एक साथ रख सकते हो। साधारण ब्याज, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। सरलीकरण, ये मैंने आप ये और ये आप, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं दोस्तों। सरल समीकरण में दोस्तों आपको दो समीकरण दिए होंगे, उसको सॉल्व करना होगा। और सरलीकरण मतलब दोस्तों आपकी एक इक्वेशन दी होगी, उसका आपको मान या वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। समय और दूसरे क्वेश्चन आपको मालूम है, टाइम एंड डिस्टेंस से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ये आपको सबको पढ़ाने वाला हूँ। समय और कार्य साझेदारी दोस्तों, इसके अलावा वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें वॉल्यूम अगर हम क्षेत्रमिति के बाद जो आता है ठोस वगैरह, उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको 15-20 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। मतलब एग्जाम से आपका, अगर आप इतना पढ़ लेते हो, आर एस अग्रवाल की बुक के एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हो जो शुरू में दिए रहते हैं, तो आपका 101% साथियों पेपर निकल जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। ये टॉपिक यदि आप नहीं पढ़े हैं आपने, या फिर आपको वहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं 1-2-4 दिन बाद अपनी लाइव क्लासेस चालू करने वाला हूँ, उसमें इन टॉपिक को आर एस अग्रवाल से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरह पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। और आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इनमें दोस्तों सरलीकरण आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको परसेंटेज पढ़ना है, उसके बाद आपको औसत पढ़ना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। ये बेसिक जो 7-8 टॉपिक हैं, ये आपको सबसे पहले पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जैसे कि और जो क्षेत्रमिति वगैरह के जो टॉपिक दिए हैं, ठीक है, सॉलिड वगैरह के, ये सब आपको उसके बाद पढ़नी है। तो किस क्रम में पढ़नी है, इसके बारे में जब हम क्लासेस चालू करेंगे तब मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। और आपको मन लगा के पढ़ाई करिएगा, आपको जल्दी जॉब मिलेगी, मानते हैं वैकेंसी भी जल्दी आएंगी।
और सब इंतजार कर रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम डेट का, एडमिट कार्ड का, वो भी जल्दी से आने वाले हैं। तो लगे रहिएगा, भिड़ जाइए दोस्तों तैयारी करने में, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से वैकेंसी आ जाए और आप सिलेक्ट ना हो पाओ। तो गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ और आपके लिए बहुत अच्छा डाटा मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ डाटा। गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।